नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश की कथा नंबर 2, मृग, काग और धूर्त गीदड़ की कहानी, जिसको हम जम्बूक और मृग की कहानी भी कहते हैं, मृग और गीदड़ की कहानी भी कहते हैं, जो कहानी नंबर 2 है। आइए देखते हैं। अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानी। अस्ति मने है, मगध देश में चंपकवती नामक अरण्यानी, अरण्य जंगल, मगध देश में चंपकवती नामक वन है। अरण्य मने अरण्यानी मने वन, जंगल। मगध देश में चंपकवती नामक वन है। तस्यां चिरान महता स्नेहीन मृग काकौ निवसतः। तस्याम मने वहां पर, चिरान मने बहुत समय से, महता मने बहुत ज्यादा स्नेह से, अत्यधिक स्नेह से, मृग और कौवा निवसतः मने रहते थे। वहां पर बहुत से प्रेम से मृग और कौवा रहते थे। कौन रहते थे? मृग और कौवा। कैसे रहते थे? अत्यधिक स्नेह से रहते थे। कहाँ रहते थे? चंपकवती नामक वन में। चंपकवती नामक वन कहाँ पर है? मगध देश में। मगध देश में चंपकवती नामक वन है। वहां बहुत लंबे समय से बहुत ही स्नेह के साथ मृग और कौवा रहते थे। सह च मृगः स्वेच्छया भ्राम्यन् दृष्टः पुष्टांगः हृष्टपुष्टांग। स च मृगः स्वेच्छया भ्राम्यन् हृष्टपुष्ट अंगः केंचिद शृगालेन अवलोकितः। स च मृग, वह मृग जो था स्वेच्छा से घूम रहा था। जो मृग था वह स्वेच्छा से घूम रहा था। उसका शरीर था हृष्ट पुष्ट। उसका शरीर कह रहा था, कैसा था? हृष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट। ऐसे हृष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट शरीर वाले मृग को केंचित मने किसी श्रृगाल ने अवलोकित मने देखा। ऐसे हष्ट पुष्ट यानी कि जिसका मांस बहुत अच्छा था, ऐसा हष्ट पुष्ट मृग को किसी श्रृगाल ने, श्रृगालेन अवलोकित, श्रृगाल ने देखा। तम दृष्टा श्रृगालो अचिंत्यत। तम दृष्टा, उसको देख करके, किसको देख करके? मृग को, हिरण को देख करके श्रृगाल ने, अचिंत्यत माने सोचा। क्या सोचा? आह कथम एतत् मांसम सुललितम भक्ष्यामि। कथम माने कैसे, एतत् माने इसका, मांस, मांस को, सुललितम माने कोमल, इसके कोमल मांस को कैसे खाऊं, ऐसा सोचने लगा श्रृगाल। श्रृगाल ने हष्ट पुष्ट शरीर वाले मृग को जब देखा तो वह क्या सोचने लगा कि कैसे इसके कोमल मांस को भक्ष्यामि, खाऊं। भवतु, ठीक है, विश्वासम तावद उत्पादयामि, पहले मैं इसका विश्वास उत्पन्न करता हूं, पहले मैं इसको विश्वास में लाता हूं। आप देखिए क्या करता हूं, कह रहा है वो श्रृगाल, पहले मैं इसको विश्वास में लाता हूं। विश्वासम तावद उत्पादयामि, पहले मैं इसको विश्वास में लाता हूं। इति आलोच्य उपसृत्य अब्रवीत। इति आलोच्य मैंने ऐसा सोच करके, ऐसा कह करके, उपसृत्य मैंने पास जा करके, अब्रवीत मैंने बोला। तो उसने क्या बोला, क्या सोचा? पहले मैं इसको विश्वास में लाता हूं, ऐसा सोच करके उसके पास जाता है और कहता है, बोलता है, क्या बोलता? मित्र कुशलम ते। श्रृगाल बोलता है, अरे मित्र कुशलम ते, क्या कुशल हो? आप कुशल हैं? आप ठीक ठाक हैं? मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, कहो तुम कौन हो? कहो मैंने ये 100 का विसर्ग बन गया, कहो। धन तुम कौन हो?
श्रृगाल ने कहा, मित्र तुम कुशल हो, तुम ठीक ठाक हो? मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, तुम कौन हो? सह ब्रूते, अब श्रृगाल, सह मने वह, ब्रूते मने बोला, यानी कि श्रृगाल बोला, क्या बोला? शूद्र बुद्धि नामा जम्बू को अहम, मैं, अहम मने मैं, शूद्र बुद्धि नामक जम्बुक हूँ, शंबुक मने सियार हूँ, मैं जम्बुक हूँ। अहम जम्बुको अस्मि, अहम जम्बुको, मैं जम्बुक हूँ, मेरा नाम क्या है? शूद्र बुद्धि है, मैं शूद्र बुद्धि नामक जम्बुक हूँ। अत्र अरण्ये बंधुहीनो मृतवत निवसामि, और क्या कह रहा? अत्र मैंने यहाँ, अरण्य मैंने जंगल में, बंधुहीन भाई बहनों से, भाइयों से रहित, बंधुहीन मृतवत मरे हुए के समान, निवसामी मैंने रहता हूँ, और जिसके भाई बंधु परिवार नहीं होता वो मरे हुए के समान होता है, ये बात यहाँ पर आ रही है। अत्र अरण्य, इस वन में, बंधुहीन होकर, मृतवत मरे हुए के समान, निवसामी मैंने रह रहा हूँ, इस जंगल में बंधुहीन होकर के मरे हुए के समान रह रहा हूँ। इदानीम त्वाम मित्रम आसाद्य पुनः स्वबंधु जीव लोकम प्रविष्टो अस्मि, इदानी मने इस समय, त्वाम मने तुमको, मित्र के रूप में प्राप्त करके, बंधु प्राप्त करके, जीव लोक में पुनः प्रविष्ट हो चुका हूं। अब आपको मैं मित्र के रूप में देख रहा हूं, आपको बंधु के रूप में देख रहा हूं, अब मैं जीव लोक में पुनः प्रवेश कर चुका हूं। अधुना तव अनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यम, अधुना मैंने अब, तव अनुचरेण, तुम्हारे सेवक के रूप में मैं हमेशा रहूंगा, मैं अब तुम्हारे सेवक के रूप में रहूंगा, क्योंकि विश्वास में लाना है, मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा नौकर बनकर के रहूंगा। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, एवं अस्तु, ठीक है, अब कोई किसी से कहे तुम्हारा सेवक बन के रहूंगा, मुझसे दोस्ती कर लीजिए, तो इसी तरह का जवाब मिलने वाला है। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। अब मित्रता स्वीकार की कर ली गई है। श्रृगाल भी कम बुद्धिमान नहीं है, उसकी इच्छा कुछ है और दोस्ती कर ली, इच्छा है कि इसका मांस कैसे खाओ, और दोस्ती भी कर ली ठग करके। ततः पश्चात अस्तंगते सविस्तरी भगवती मरीचि मालिनी तौ मृगस्य वास भूमिम गतौ, ततः मैंने उसके बाद, पश्चात अस्तंगते सविस्तरी भगवती मरीचि मालिनी, भगवती मरीचि मालिनी का मतलब सूर्य के अस्त हो जाने पर, अस्तंगते लिखा है यहाँ पर, अगर पश्चात धन अस्तंगते, अस्त कौन होता है? सूर्य, भगवती मरीचि मालिनी, सूर्य के अस्त हो जाने पर, तौ मने दोनों, मृगस्य मने मृग के, तौ मने दोनों, दोनों कौन? मृग और श्रृगाल, तो मने दोनों, मृग के, वासभूमि मने वासभूमि में, गतौ मने चले गए। जब सूर्य अस्त हुआ तो दोनों, मृग और सियार जो है, मृग और श्रृगाल जो है, वह कहाँ चले गए? मृग के घर चले गए। तत्र चंपक वृक्ष शाखायाम सुबुद्धि नामा काको मृगस्य चिरम मित्रम निवसति, तत्र मैंने वहां, चंपक नामक वृक्ष की शाखा में, सुबुद्धि नामक कौवा, जो मृग का बहुत अच्छा मित्र था, वह रहता था। वहां पर चंपक वृक्ष था, उसकी शाखा में एक सुबुद्धि नामक कौवा रहता था, वह सुबुद्धि नामक कौवा जो था उसका मित्र था। किसका मित्र था? मृग का मित्र था। मृगस्य चिर मित्रम निवसति, वहां मृग का बहुत ही अच्छा पुराना दोस्त जो था, चंपक वृक्ष की शाखा में रहता था। तौ दृष्टा काको औदत, तौ दृष्टा, तौ मने उन दोनों को, दृष्टा मने देख कर, किन दोनों को? मृग और श्रृगाल को देख करके, काको मने कौवा, औदत मने बोला, कौवा क्या बोला? सखे चित्रांग को अयम द्वितीय, सखे हे मित्र, को अयम द्वितीय, यह दूसरा कौन है? को अयम द्वितीय, यह दूसरा कौन है? को अयम द्वितीय, यह दूसरा कौन है? मृगो ब्रूते,
मृग ने कहा, मृग बोला, क्या बोला? जम्बुको अयम, अयम जम्बुको, यह जम्बुक है। अयम मने यह, अयम मने यह, जम्बुको यह जम्बुक है। अस्मत् सख्यम इच्छन, इच्छन आगत, अस्मत् मने हमसे, सख्यम मने मित्रता करने की इच्छा से, आगत मने आया है। यह जम्बुक है। मृग ने कहा यह जम्बुक है, हमारे साथ मित्रता करने के लिए आया हुआ है। काको ब्रुतो, ब्रूते, कौवा बोला, मित्र अकस्माद आगंतुना सह मैत्री न युक्ता। अकस्मात माने अचानक, आगंतुना माने आए हुए, के साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए। हे मित्र, कौवा बोला, हे मित्र, अचानक आए हुए के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसी के विषय में एक श्लोक लिखा गया है, क्यों नहीं करना चाहिए। तथा चौक्तम, क्योंकि अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य हि दोषेण हतो ग्रदो जरद गवः। तो अज्ञात कुलशील, जिसका कुल अज्ञात है, जिसका शील अज्ञात है, अज्ञात जिसका कुल और स्वभाव, शील मने स्वभाव, जिसका कुल और स्वभाव ज्ञात नहीं है, उसको वासो देयो न कस्यचित्, उसको वास नहीं देना चाहिए, उसको घर में नहीं ठहराना चाहिए। जिसका कुल और स्वभाव ज्ञात न हो, उसको घर में वास नहीं देना चाहिए, उसको घर में नहीं ठहराना चाहिए। क्यों? मार्जारस्य दोषेण, मार्जार के दोष से, मार्जार बिलाव है, के दोष से, जरदगव नामक गिद्ध हतो मने मारा गया। मार्जार के दोष से जरदगव नामक गिद्ध मारा गया। मार्जार जो बिलाव था, इसका दोष था, और मारा कौन गया था? गिद्ध मारा गया। तो इसीलिए अज्ञात कुलशील वाला जो है, उसको घर में शरण नहीं देनी चाहिए। इसने भी ऐसा ही कर दिया। मारजान ने, बिलाव ने किसी घर में जगह तो दे दी, लेकिन कौन मारा गया? गिद्ध मारा गया। तौ आहतु, उसने कहा, उन दोनों ने कहा, कथम एतत्, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, किन दोनों ने? तौ आहतु, उन दोनों ने कहा, मृग और सियार ने कहा, कथम एतत्, यह कैसे? काकः कथिति, कौवा कहता है। अब कौवा तीसरी कहानी सुनाता है, और कहानी के माध्यम से ही उन दोनों मृग और सियार को समझाता है। क्यों, क्या समझाता है? यही चीज समझाता है कि मार्जार के दोष से गिद्ध मारा गया। गिद्ध, मार्जार बिलाव के दोष से जरदगव नामक गिद्ध मारा गया। इसलिए अज्ञात कुलशील को शरण नहीं देनी चाहिए। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य हि दोषेण हतो ग्रदो जरदगवः। तो कहानी नंबर 2 भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपने ये कहानी पहले भी पढ़ ली है, तो किताब के रूप में भी पढ़ ली है। अब कहानी तीसरी शुरू हो जाती है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में कहानी 2 ही पढ़नी है। इस प्रकार से 56 श्लोकों में यह नीति शतक आपके पाठ्यक्रमानुसार समाप्त हो जाता है, और आपको पूरी जितना भी है पूरा देखना है। अगर आपको आगे भी ज्ञान प्राप्त करना है तो इस कहानी को भी पढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम में आपके केवल 2 ही कहानी पढ़ने हैं, इसलिए आप इसको बार बार देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।